नमस्कार मित्र। आज वही काला दिन है जिस दिन हमसे हमारा बापू छीन लिया गया। लेकिन बापू शरीर से मरे, उनके विचार उनके मरने के बाद और ज्यादा सबल होकर के पूरी दुनिया में छा गया। मैं जानता हूं कि कुछ वर्षों से अपने देश में गांधी के खिलाफ कई साजिशें चल रही है। गांधी जब जिंदा थे तब भी साजिशें चलती थी, और गांधी जब नहीं है शरीर रूप में तब भी साजिशें चलती है। कुछ लोग गोडसेवादी हो गए हैं, कुछ लोग गोडसे को बड़ा बनाने में तुले हुए हैं, एक सिरफिरे को महिमा मंडित करने पे तुले हुए हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि बगैर गांधी का गोडसे का कोई अस्तित्व नहीं है। गांधी है तो गोडसे है। गांधी को किसी गोडसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गोडसे को हमेशा गांधी की आवश्यकता है। ये दो विचारों की जो टकराहट हो रही है, वो टकराहट आए दिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसी शख्सियत पे उंगली उठाने की कोशिश कुछ छोटे लोग करते हैं जिस शख्सियत को पूरी दुनिया पूजती है। गांधी एक सिर्फ नाम नहीं है, गांधी विचारधारा है। गांधी वो है जो दुनिया को सत्याग्रह दिया। गांधी वो है जो दुनिया को सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया। गांधी वो है जो हिंदू मुसलमान की एकता के लिए मर मिटे। गांधी वो है जो हरिजनों और पिछड़ों को समान रूप में लाने के लिए अनवरत संघर्ष किए। आपको मालूम है कि जिस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में गांधी का नेतृत्व चला, जिसकी गुलामी हम नहीं पूरी दुनिया कर रही थी, ब्रिटेन की सरकार। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में कहा जाता है कि सूरज डूबता नहीं था। इसका आशय सिर्फ यही था कि अंग्रेजों का शासन दुनिया के इतने देशों में चल रहा था कि सूरज यदि भारत में डूबा है, भारत में डूबता हुआ दिखता है, तो अमेरिका में सूरज उगता हुआ दिख रहा था। यानी भारत से लेकर के अमेरिका और कई देशों, सैकड़ों देशों में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटेन का शासन था। और आज वही ब्रिटेन, आज वही अंग्रेज गांधी की पूजा करते हैं, गांधी की प्रतिमा लगाते हैं। आपको मालूम है कि ब्रिटेन में सिर्फ गांधी की ही प्रतिमा है। ब्रिटेन ने इतने देशों पर राज किया, अंग्रेजों ने इतने देशों पर राज किया, लेकिन उसने प्रतिमा किसकी लगाई अपने देश में? तो गांधी की। प्रतिभा किसी अपने से छोटे की नहीं लगाई जाती, प्रतिमा किसी अपने नौकर की नहीं लगाई जाती। प्रतिमा जब भी लगाई जाती है, प्रतिमा की जब भी पूजन की जाती है, तो अपने से बड़ों की जाती है। यानी ब्रिटेन भी खुद से बड़ा मानता है गांधी को। और मैं आपको बता दूं कि देश के 84 देशों में गांधी की 111 प्रतिमाएं लगी है। शक्तिशाली अमेरिका में भी उनकी 11 प्रतिमाएं हैं। ऐसे गांधी को हम गाली देते हैं, जिस गांधी ने हिंदुस्तानी परंपरा और हिंदुस्तानी संस्कृति को, देश का झंडा पूरे विश्व में लहराया और अभी भी लहरा रहा है, जिस गांधी की वजह से हमारा देश जाना जाता है, हम कुछ छोटे लोग जिसे कोई समझ नहीं है, जिसने गांधी को समझा ही नहीं, वो गांधी को गाली देते हैं।
दो तीन आरोप गांधी को ऊपर लगाते हैं ये लोग कि गांधी ने अगर चाहा होता तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती। शायद इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि गांधी ने अपने तरीके से कितनी बार इरविन को फांसी टालने की बात कही थी। गांधी इसके लिए कराची अधिवेशन में बहुत देर से पहुंचे थे, नहीं जाना चाह रहे थे। तो हमेशा प्रयास करते रहे कि कराची अधिवेशन से पहले भगत सिंह की जो सजा है उसको टाली जाए, उनके साथियों की जो सजा है उसको टाली जाए। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं जिन्हें कुछ पढ़ना नहीं है, वो सारा ज्ञान व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी मुस्लिम परस्त थे, तुष्टीकरण करते थे, वो मुस्लिमों का पक्ष लेते थे और मुस्लिमों का सबसे बड़ा पक्षधारक जिसकी हट के चलते पाकिस्तान नामक भूभाग बना, मोहम्मद अली जिन्ना। जब गांधी को गोली मारी गई तो जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने कहा एक महान हिंदूवादी की मौत हुई है, एक महान हिंदूवादी मारा गया। ये जिन्ना का कथन था। लोगों ने काटा, कोट किया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप यूं कहिए कि एक महान इंसानियत की मौत हुई है, एक महान इंसान की मौत हुई है। तो जिन्ना ने कहा नहीं, एक महान हिंदूवादी की मौत हुई है। ये जिन्ना का कथन था। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि गांधी मुस्लिम परस्त थे। गांधी को किसी ने समझा ही नहीं, न जिन्ना के लोग जो मुस्लिम लीग चलाते हैं, जो कट्टर मुस्लिम की बात करते हैं, कट्टर मुसलमानियत की बात करते हैं, और ना तो गोडसे के विचारधारा के लोग जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। बेचारे गांधी यहीं फंस गए। ना कट्टर हिंदुओं ने उनको समझा, ना कट्टर मुसलमानों ने समझा, और हिंदू और मुसलमान को एक करने में, उसे मिलाने में गांधी ने अपनी जान दी थी। आज पूरे विश्व में यही विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन कोई गांधी नजर नहीं आता। आप देख रहे हैं कई महीनों से वर्ष गुजर गए, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जो रूस और यूक्रेन पूरे विश्व को खाद्य सामग्री और कच्चे तेल मुहैया कराता था, वो आज युद्ध में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। और पूरे विश्व में कोई गांधी नजर नहीं आ रहा। आपको मालूम है अभी अगर गांधी होते तो क्या होता? गांधी सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं लड़ते थे। गांधी को आपको पता है कि उनका सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हुई। वो सूट बूट का लड़का जो दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से सेटल था एक बैरिस्टर के रूप में, उसे क्या पड़ी थी कि मैं भारत आऊं और भारत को समझूं और फिर भारत की आजादी के लिए लड़ूं। आप और हम अपनी स्थिति के बारे में सोचें कि अगर हम और आप विदेश में सेटल हैं तो हमें अपने देश की चिंता कितनी रहती है। और उस समय जब पूरा देश बिखरा था और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हमारे देश में राज कर रहा था, उसकी खिलाफत के लिए गांधी अपनी सारी व्यवस्थित दक्षिण अफ्रीका की सारी चीजों को छोड़ करके भारत आता है। और भारत आकर के पहले भारत को समझना चाहता है गुपचुप तरीके से। वो देखता है कि कांग्रेस का उदय हुआ है, कांग्रेस के लोग भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गांधी सोचता है कि ये सूट बूट का और हैट का जुवत इस स्वतंत्रता आंदोलन में कितना खपेगा। सारे
भारतीय ग्रामीण लोग हैं जो धोती पहनते हैं, नंगे रहते हैं, खाली पांव रहते हैं। मैं सूट बूट वाला व्यक्ति, टाई और हैट वाला व्यक्ति, इस आंदोलन में कैसे शामिल हूं मैं? और गांधी ने सारी चीजों को त्याग दिया, नंगे पांव निकल पड़े एक धोती को लपेट करके, और आजीवन तकरीबन 40 वर्षों का संघर्ष गांधी का रहा। उस गांधी को आज कुछ टुच्चे टाइप के लोग गाली देते हैं। मैं इस बात को नहीं कहता कि गांधी की सारी आइडियोलॉजी से आप इत्तेफाक रखें, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप गांधी को गाली दें। अगर किसी में दमखम था तो गांधी से बड़ा बन जाता। जनमानस, भारतीय जनमानस गांधी को छोड़ देता, उस बड़े के साथ चला जाता। लेकिन गांधी के 40 वर्षों के संघर्ष में कोई दूसरा गांधी तो नजर नहीं आया। मतभेद अलग बात है, लेकिन उस लकीर से बड़ी लकीर खींचना एक बड़ी बात है। सुभाष और गांधी में डिफरेंसेस थे, लेकिन सुभाष ही गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि भी देते हैं, आपको मालूम है। एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता महात्मा का उपाधि ले लेता है। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर में महात्मा की उपाधि देते हैं। क्या ये मामूली बात है? बापू जन में थे, बापू के आगे सभी फीके थे। कुछ लोग ये हवा उड़ाते हैं कि बापू ने भारत के 2 टुकड़े करवाने में मदद किया। बापू पाकिस्तान के पक्षधर थे, उन्होंने इतिहास को पढ़ा ही नहीं। न बापू पाकिस्तान के पक्षधर थे और न ही कांग्रेस पाकिस्तान के पक्षधर था। दोनों कट्टर विरोधी थे कि नहीं, भारत बंट नहीं सकता। भारत को बांटने में न कांग्रेस राजी था और न गांधी राजी थे। मैं आपको बता दूं कि आजादी से तकरीबन 12-15 वर्ष पहले गांधी ने कांग्रेस को छोड़ भी दिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का हट, मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान नया राष्ट्र बनाने को लेकर के जिद और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की मंशा ने पाकिस्तान को जन्म दे दिया। हालात इतने बिगड़े कि आपको मालूम है लाखों लोग मारे गए बंटवारे की लड़ाई में। आप कह सकते हैं कि गांधी उस समय अनशन पे क्यों नहीं बैठा, तो गांधी को समझ में आ रही थी कि अगर मैं अनशन में मर भी जाऊं तो भी मैं बंटवारे को रोक नहीं सकता। लोग बंटवारे के नाम पर बटे हुए थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया तो गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही इस मुद्दे पे हुआ था कि 400 करोड़ रुपए उस समय भारतीय रिजर्व बैंक में था, और यह तय हुआ था कि उस 400 करोड़ में 75 करोड़ पाकिस्तान को देने हैं, और उसमें से 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया जा चुका था। 55 करोड़ रुपए और देने थे। गांधी पैसे देने के समर्थन में थे और नेहरू और पटेल पैसा नहीं देना चाहते थे। गांधी समर्थन में इसलिए थे कि पैसे नहीं देने से पूरे विश्व में भारत की किरकिरी होती, और अंततः जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता तो भारत को पैसा देना ही पड़ता। तो इससे भारतीय अस्मिता थोड़ी सी गिरती। इसलिए बापू पैसे देने के पक्ष में जरूर थे, लेकिन बापू उसके लिए कोई अनशन नहीं किया था। बापू उस समय अनशन इसलिए किया था कि पूरे दिल्ली में हिंदू और मुसलमान को लेकर के दंगा हो रहे थे।
और उस दंगों को खत्म करने के लिए बापू ने अनशन दिया था। कुछ फिक्राप्रस्त लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग उसे इस रंग में देने के लिए तुले थे कि बापू 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिलाने के लिए अनशन में था, जबकि ये झूठी बात है। बापू न हिंदू थे न मुसलमान थे, लेकिन मरते वक्त जब नाथूराम गोडसे ने उनको सीने पे गोलियां उतारी तो बापू मरते मरते क्या कहा था आपको मालूम? बापू के मुख से सिर्फ यही निकला था, हे राम, हे राम, हे राम। और आज हम उन पर यह तोहमत लगा रहे हैं कि बापू मुस्लिम तुष्टीकरण के पश्चात थे। कितनी दुखद बात है, कितनी रोती होगी बापू की आत्मा। मेरे मित्र, गोडसे तो कभी भी कहीं भी बहुत आसानी से बना जा सकता है, लेकिन बापू बनना असंभव है। बहुत तपस्या की आवश्यकता है, बहुत त्याग की आवश्यकता है। कोई यूं ही बापू नहीं बनता। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बापू की वजह से भारत आजाद हुआ, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय आजादी के बहुत सारे कारण थे। भारतीय आजादी में कई फैक्टर काम किया, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो, चाहे गरम दल और सुभाष चंद्र बोस के दबाव की बात हो, लेकिन उन सबसे बड़ी बात यह थी कि बापू का आंदोलन भी एक बहुत बड़ा कारक रहा देश को आजाद करने। अगर बापू नहीं होते तो देश 1947 को तो आजाद नहीं होता। इसलिए बापू को इतने दायरे में ही बांधने की आवश्यकता नहीं है। बापू वो हैं, बापू ने 100 साल पहले से उतनी चीजों को सोचा था, गढ़ा था, जिसकी जरूरत आज पड़ रही है। आज मशीनी युग में हम लोग आ गए हैं, लेकिन बापू की अवधारणा को पूरा विश्व स्टडी कर रहा है, लागू कर रहा है अपने देशों में, कि कैसे स्वरोजगार के आंदोलन गांवों तक जाए, कैसे गांव गांव में स्वरोजगार हो और बेरोजगारी खत्म हो। इसी धारणा के अनुसार हमारे देश में पंचायती राज आए। बापू के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे विश्व को राह दिखाया कि कैसे हम किसी शक्तिशाली को पछाड़ने के लिए इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। ब्रिटेन जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, भारतीय समाज जो अगड़े पिछड़े छुआछूत अंधविश्वास में बिखरा पड़ा था, ऐसे में कोई हिंसक आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा देना असंभव बात थी। वो भी तब जब भारतीय ही भारतीय के दुश्मन थे, भारतीय ही भारतीयों को मार रहे थे। ऐसे में हम एक परिकल्पना कर लें कि पूरा देश हिंसक हो जाए और अंग्रेज भाग जाए, एक कल्पना थी सिर्फ। गांधी ने इसको महसूस किया, समझा, और तब गांधी ने देखा कि इस रास्ते से हम आजादी नहीं ले सकते। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और फिर करो या मरो का भी आंदोलन का नारा दिया था। गांधी इस आंदोलन के प्रति कितने परिपक्व थे, कितनी समझ रखते थे, ये आप बापू भी समझ सकते हैं। एक स्टेबल कैरियर को छोड़ करके सब कुछ दांव पे लगाया। आज गांधी के परिवार के पास क्या है? उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लिया, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, और कभी अपने आने वाले संतति के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। आप बता दीजिए, गांधी के जो संतान हैं, गांधी के जो परपोते पोते भी जो हैं, गांधी की बदौलत उनके पास संपत्ति के नाम पे क्या है? विचारधाराएं सिर्फ। तो ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान विभूति जिसने पूरे विश्व को चमत्कृत किया, जिसके आंदोलन को और जिसकी विचारधारा के सामने पूरा विश्व नतमस्तक है। आज भी कोई दूसरा गांधी
विश्व ने आज तक नहीं ढूंढ पाया। ऐसे व्यक्ति पे हम लाछन लगाए, वैसे लोग लाछन लगाए जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो एक कदम नहीं चल पाते हैं, ना गांधी के रास्ते में, ना भगत सिंह के रास्ते में, ना सुभाष के रास्ते में। आज वो गांधी की आभा को कम करने की नाकाम कोशिश करना चाहते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, कि दुनिया आश्चर्य करेगी कुछ दिन के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद दुनिया आश्चर्य करेगी कि दो हड्डी का इंसान इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ धोती ओढ़ करके और डंडा लेकर के लड़ गया और हरा दिया इतने बड़े साम्राज्य को। ये दुनिया आश्चर्य करेगी आने वाले दिन में, आइंस्टीन ने कहा था। चर्चिल ने जब गांधी को बुलाया था अपने दरबार में, तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए गांधी ऐसे ही धोती पहन करके चले गए नंगे पांव। संतरियों ने जब बाहर कर दिया कि नहीं, उन्होंने जाके चर्चिल को कहा कि तो बूढ़ा आदमी नंगा आया है, पूरा कपड़े पहनने नहीं चाहता ये। तो चर्चिल ने कहा ले आओ यार, देख तो लूं कौन है ये। और जब चर्चिल ने देखा तो चर्चिल ने कहा कि बोलता था कि गांधी नंगा फकीर है, इतना नंगा फकीर है। और उस चर्चिल के दरबार में जब चर्चिल ने गांधी से पूछा कि नंगे क्यों रहते हो, कपड़े क्यों नहीं पहनते, तो गांधी ने कहा था कि मेरे देश के सारे कपड़े तो तुमने चुरा लिए, मैं कपड़े कैसे पहनूं। यह अदम्य साहस था गांधी का कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी के दरबार में जाकर के उसकी आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि तुमने तो मेरे देश के सारे कपड़े चुरा लिए, तो मैं कपड़े कैसे पहनूं। एक सबसे बड़े साम्राज्यवादी के दरबार में जाकर के उसको चोर कहना एक गांधी ही कर सकता है। तुम चाहे जितनी गाली दो गांधी को, तुम चाहे जितनी कोसो गांधी को, लेकिन गांधी रोज बड़ा होता जा रहा है और गांधी बड़ा होता जाएगा। गांधी शरीर से मरा है, गांधी की विचारधारा को तुम नहीं मार सकते। आइए आदरणीय बापू को नमन करने का दिन है। आज एक सिलसिले ने हमसे, पूरे विश्व से, इंसानियत के एक महानायक को शरीर से मार दिया था, विचारों से गांधी अमर ही है। नमस्कार।